हाँ, तो कैसे क्लास 9 के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और सभी को गुड इवनिंग। और कल आपका वीडियो नहीं गया था उसके लिए सॉरी। आज जो आपका वीडियो जा रहा है वो 7.2 के लिए लास्ट है, ठीक है। इसके बाद जो 7.3 बचेगा उसे हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग समझेंगे, ऐसे कल भी आपका वीडियो जाएगा, ठीक है। जितना 6 बजे आपका पर डे वीडियो जा रहा है, कल भी आपका वीडियो 6 बजे जाएगा 7.3 के लिए। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आज लास्ट है। 7.2 आज एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल से देखेंगे 7.3। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। समद्विबाहु त्रिभुज बोलेगा तो तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि दो को भुजा बराबर होगा। कौन कौन भुजा बराबर है? AB बराबर AC। ऐसा करते उसको साथ साथ में हम लोग लिखते भी जाते हैं तो अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे हम लोग कि दिया गया है, क्या क्वेश्चन में दिया गया, बोलेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब उसका भुजा दो को बराबर होगा। कौन कौन? बोलेंगे AB बराबर है किसका? AC का। अगर तो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो AB के सामने देखिए यहाँ फोटो में ABC में AB के सामने जो कोण होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि कोण 1 होगा और कोण 2, इस तरह मान लेते हैं, कोण 1 और कोण 2। समझिए, AB के सामने जो कोण 2 है वो बराबर होगा किसके? तो बोलेंगे कोण 1 का, यानी कोण 1 बराबर होगा, सॉरी, कोण 2 बराबर होगा कोण 1 का। AB के सामने जो कोण 2 है और AC के सामने जो कोण 1 है वो बराबर होगा। देखिए नहीं, AC के सामने जो कोण 1 है यहाँ पे वो बराबर होगा। कहाँ से बराबर होगा? प्रमेय 7.2 आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया है कि किसी त्रिभुज में, क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज में समान भुजा की, समान मतलब बराबर, समान भुजा की सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने वाला जो कोण होगा, सम्मुख कोण समान होती है, समान मतलब बराबर होती है। अब बोलिएगा इतना नंबर लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा। आप इसको बराबर कैसे दिखाए वो तो बताना पड़ेगा। समान होती है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि इसका आगे यूज है इसीलिए अभी इसको समीकरण मान लिए हम लोग। आगे देखेंगे, यहां तक हम लोग बना लिए हैं। भुजा BA को देख लिए, भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जितना AD होगा उतना AB होगा, यानी जितना AD है उतना ही AB है। बात समझे? यानी कि लिखेंगे इस तरह, भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया है। अच्छा, D तक बढ़ा दिया तो कुछ तो किया होगा, बोलेंगे हाँ, जिसमें क्या है उसमें, बोलेंगे जितना AB है उतना ही हम लोग का AD है। ये कहाँ से? बोलेंगे रचना से। और पहले से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से AB बराबर AC, देख लीजिए AB बराबर क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे AB बराबर है AC। ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं वही AB AD के बराबर, वही AB AC के बराबर, तो जितना होगा AC उतना ही हो जाएगा AD, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा? AD, ठीक है। यहां तक समझ गए? इसको मान लीजिए समीकरण 2, तो इसका तुरंत आगे अभी यूज है, तुरंत एकदम फटाक से। यानी कि अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? कि दर्शाइए कि त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? दर्शाना है। क्या दर्शाना है हम लोग को? त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, कोण नहीं है, कोण BCD बराबर 90 डिग्री। BCD कहाँ बन रहा है उसको एक बार देख लीजिए। तो बोलेंगे देखिए BCD जो बन रहा है, BCD, यहाँ पे ई वाला कोण हम लोग को 90 डिग्री दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या क्या लगाएंगे उसको देख लीजिए एक बार। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जो अभी जो हम लोग त्रिभुज में कौन, सॉरी, AC बराबर जो AD लाए हैं वो कौन सा त्रिभुज में है? बोलेंगे देखिए AC और AD जो है त्रिभुज ACD में है। या प्रमाण लिख करके लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ACD में क्या है? बोलेंगे AC बराबर है AD का। बोलेंगे आप जान रहे थे क्या? बोलेंगे नहीं जान रहे थे, लेकिन समीकरण 2 में एक बार आप देख लीजिए। नहीं
समीकरण 2 से देख लीजिए, यहाँ पे AC बराबर AD है, तो AC के जो सामने कोण यहाँ पे बनेगा उसको मान लीजिए, और यहाँ पे AD के सामने बनेगा, यहाँ मान लीजिए 3 और वहां पे मान लीजिए आप 4। देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए कोण 3, यहाँ मान लीजिए कोण 4, यानी AC के सामने जो कोण बनेगा वो कोण 4 है, बराबर। जो AD के सामने जो कोण बन रहा है, AD के सामने जो कोण बन रहा है वो कोण 3 है। ये भी कहां से बराबर होगा, देखेंगे किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है, इसको वहां पे फिर से लिखना होगा, लिखते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजा की सम्मुख कोण समान होती है, समान मतलब बराबर होती है, ठीक है। इसको भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं, समीकरण मान लीजिए आप 3, क्योंकि इसका आगे यूज है इसीलिए बोल रहे हैं। अब एक बार आप देखिए तो जो यहाँ पे कोण मान लीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा, या फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आप कोण 5 और यहाँ मान लीजिए कोण 6। जब त्रिभुज ABC लीजिएगा, क्या बोले कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में कोण 1, 2 और 5 अंतः कोण है। क्या बोले, 1, 2 और 5 अंतः कोण है, लेकिन कोण 6 बाह्य कोण है। तो हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण का योग दो बाह्य कोण जो होगा दो अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो अंदर का कोण 1 और 2 को लीजिए, क्योंकि जहां हम लोग बाहर का कोण लेंगे उसके सामने अंदर का कोण नहीं लेना है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के बराबर है, कोण 6 के बराबर है। और हम लोग को जो BCD दिखाना है, देखिए तो BCD जो दिखाना है 2 प्लस 3, यहाँ मानिए मतलब समझिए कोण 2 और 3 को मिला के 90 डिग्री हम लोग को दिखा देना है। तो 1 और 2 मिला के कितना डिग्री है, बोलेंगे 1 और 2 मिला के कोण 6 है। कहां से देखेंगे, किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है, एक बहिष्कोण के बराबर होता है या समान होता है, समान होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि एक को बाहर का कोण लेंगे और 2 को अंदर का कोण लेंगे, वो दोनों बराबर होगा। अब हम लोग तुरंत आगे चलते हैं और अगला पेज में लिखेंगे, और वहां पे आपको और अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां अगर अच्छा से नहीं समझे तो आपको दिक्कत हो जाए। देखिएगा क्या लिखेंगे कि जो अभी तक हम लोग लाए हैं कोण 1 और कोण 2 का जो वैल्यू है वो कोण 6 के बराबर है, लेकिन हम लोग को जो प्रूफ करना है वो कोण 2 के रूप में करना है, कोण 1 उसमें नहीं आएगा, यानी 90 डिग्री जो दिखाना है। तो कोण 2 की जगह 2 लिखेंगे, 1 की जगह भी 2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, 1 बराबर 2 होगा कहीं, देख लीजिए कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 1 में है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कोण 1 की जगह भी 2 और कोण 2 की जगह भी 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। कहां से देखेंगे, कोण 1 बराबर है कोण 2 का, ठीक। कोण 2 और कोण 2 कोण 4 मत कर दीजिएगा, 2 कोण 2 होगा, ठीक, 2 को कोण 2 बराबर कोण 6। इसको आप समीकरण मान लीजिए, कहां तक माने होंगे, उसके आगे 3 तक माने हैं, 4 मान लेंगे। उसी तरह ध्यान से देखिएगा, जब त्रिभुज ACD लेंगे, त्रिभुज ACD लेंगे उस समय कोण 6, 4 और 3 तीनों की तीनों अंतः कोण है। कौन कौन है एक बार फिर से देखिए, क्या बोले, कौन देख रहे हैं, बोले कोण 4, कोण 3 और कोण 6, ये तीनों की तीनों अंदर का कोण है, लेकिन एक कोण आपको बाहर दिखाई देगा, वो कोण 5 है। कब, जब त्रिभुज ACD लेंगे उस समय। तो उसको हटाते हैं, क्या लिखेंगे, 2 को अंदर का कोण 4 और 3 को मिलाएंगे, एक बाहर के कोण के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। लिखें, क्या लिखेंगे, कोण 5 जो होगा, यानी कि कोण 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 को जोड़ेंगे, कोण 5 के बराबर होगा। फिर से वही चीज लिखेंगे, किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है, एक बहिष्कोण, बहिष मतलब बाहर का कोण, बहिष्कोण के बराबर होता है,
ठीक है यहाँ तक। आगे देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे कोण 3 के रूप में दिखाना हम लोग को, यानी कोण 2 और 3 बराबर ने 190 डिग्री दिखाना है। 2 वाला तो लिख चुके हैं, कोण 3 वाले लिखेंगे। तो हम लोग को जो कोण 3 और 4 है, तो 3 की जगह भी 4 लिखना पड़ेगा। देखिए 3 की जगह भी 4, 4 की जगह भी 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 की जगह तो 3 लिखवे करेंगे, और कोण 4 की जगह भी कोण 3 लिखेंगे। इस तरह कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5। आपको बोलेगा कोण 3 और कोण 3 कोण 6 होगा, बोलेंगे नहीं होगा। अच्छा, ये चीज आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे कि कोण 3 बराबर है कोण 4 का। ये चीज हम लोग जानते हैं समीकरण 3 में होगा। देख लीजिए 3 और 3 मिला के कोण 6 नहीं होगा, 2 कोण 3 होगा बराबर कोण 5। इसको मान लीजिए आप समीकरण 5। अब आगे आपको समीकरण नहीं मानना है, आप हड़बड़ा रहे होंगे कि कितना दूर तक आप समीकरण मान दीजिएगा, नहीं मानना आगे। अब देखिए चित्र को, BD एक रेखा है, BD को ध्यान से देखिए, BD एक क्या हो जाएगा, बोलेंगे रेखा, उसमें AC किरण खड़ी है। तो जहां रेखा किरण का बात होगा रैखिक युग्म लगेगा। तो कौन कौन वहां मिलेगा, यहाँ फोटो उसका बना देते हैं। इस तरह है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ से कौन है तो बोलेंगे यहाँ से A है और C है। ठीक है, यहाँ पे C है। यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, बोलेंगे इधर बन रहा है 5, यहाँ बन रहा है 6। ध्यान से देखिएगा, एकदम एकदम गौर करके देखिएगा और समझिएगा, नहीं तो एकदम नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, रेखा BD पर, रेखा BD पर कौन किरण खड़ी है, तो किरण AC खड़ी है, AC खड़ी है। तब हम लोग क्या दिखाएंगे कि कोण 5 प्लस कोण 6 का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा, और जहां रेखा किरण का बात होगा रैखिक युग्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रैखिक युग्म लिखेंगे, रैखिक युग्म से। अब देखिए 5 और 6 को मिला के 180 डिग्री है। 5 का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल के बैठे हैं। देखिए तो कोण 5 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकाल के बैठे हैं, 2 कोण 3 है, लिखेंगे 2 कोण 3। और कोण 6 का भी वैल्यू हम लोग पहले से निकाल के बैठे होंगे कहीं ना कहीं। कोण 6 का वैल्यू है 2 कोण 2 है, लिखेंगे हम लोग 2 कोण 2 बराबर कितना डिग्री है, तो 180 डिग्री है। इसका यूज आप कहाँ कहाँ से किए हैं, लिख सकते हैं समीकरण, देख लीजिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से। ठीक, 2 और 2 को कॉमन निकाल लीजिए, यहां बचेगा कोण 3 और बचेगा कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। 180 इधर गुना में है, उधर जाके भागा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। काटपीट करेंगे तो कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप बोलेगा कि BCD दिखाना था और आप कोण 3 और 2 दिखा दिए। देखिए कोण 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तब गोटे कोण C आ जाएगा, मतलब कोण BCD आ जाएगा। लिख सकते हैं अब हम लोग कि कोण BCD का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, अर्थात कोण BCD एक समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री वाला को कोण को ही समकोण कहते हैं, समकोण है। उम्मीद करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है एक बार पीछे वीडियो को पॉज कीजिए और या बैक करके देखिए और ये नोट्स इसका बना लीजिए, उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इससे आसान है 7 और 8, ये मत सोचिएगा इससे भारी है, इससे आसान है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, फोटो बनाते हैं उसका, फोटो देखिएगा, समकोण त्रिभुज का फोटो यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, बना दिए। आगे देखिए, जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण A का वैल्यू हम लोग को 90 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ C मान लीजिए, और AB बराबर AC भी दिया हुआ है, जितना AB होगा उतना AC होगा। तुरंत दिमाग लगाइए, अगर कोई त्रिभुज में बराबर भुजा है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो B और C कोण हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, देखेंगे दिया गया है, क्या है क्वेश्चन में दिया गया, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो और कुछ है बोलेंगे हाँ, जिसमें कोण B बराबर, सॉरी,
कोण ए बराबर कितना डिग्री है तो बोलेंगे 90 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ, और ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी। हमें बोल रहे क्वेश्चन में ए बी बराबर है ए सी। तो जैसे ए बी और ए सी होगा, ए बी के सामने जो कोण है कोण सी, और ए सी के सामने जो कोण है कोण बी, ये हो जाएगा बराबर। अभी कहाँ से होगा बराबर, इसको लिखिए, किसी त्रिभुज में समान भुजा के, समान मतलब बराबर, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है। समान मतलब बराबर होती है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम लोग को जो मान ज्ञात करना है उसको लिख दीजिए, मान ज्ञात करना है, इसको लिखिए। लिखेंगे जो मान हम लोग को ज्ञात करना है वो कोण बी का और कोण सी का कितना कितना डिग्री हुआ से। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो आपको परिभाषा में बताया गया होगा, जो 7वां प्रकार का जो त्रिभुज था वो बताया गया होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, एक कोण समकोण हो, तो उसका दो कोणों बराबर होगा, और कितना कितना होगा तो बोलेंगे 45-45 डिग्री होगा। ये आपको पहले बता दिया गया था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार उसका परिभाषा का जो वीडियो डाला हुआ है, इसका थ्योरी का 7 चैप्टर का, उसमें एक बार जरूर जाके देखिएगा, उसमें एकदम डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण या हल, जो हम लोग को निकालना है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण या फिर लिखेंगे हल। बहुत लंबा तो नहीं बनेगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। कहाँ से बोल के, त्रिभुज का गुण है। त्रिभुज का गुण है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज के गुण से, ठीक है। अब ए का वैल्यू हम लोग को पता है 90 डिग्री, बी का वैल्यू बी लिखेंगे, और सी का वैल्यू भी बी लिखेंगे, क्योंकि बी और सी दोनों क्या है, बराबर है। लिखेंगे हम लोग कोण बी। अच्छा, सी के बी के जगह सी और सी के जगह भी सी लिख सकते हैं, मतलब उसको एक ही टर्म में लिखे, चाहे बी के रूप में चाहे सी के रूप में, बराबर होगा 180 डिग्री। अब देखिएगा 90 यहाँ प्लस में, उधर रखे माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। उससे अच्छा नया पेज में लेके चलते ठीक रहेगा, कहा यहाँ घिच होते रहेगा। यहाँ तक आप लिख लीजिए, नया पेज में लेके चल रहे हैं। हम लोग को कितना है पीछे, बोलेंगे 90 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर है 180 डिग्री। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे कोण ए जो है, सॉरी कोण जो बी है वो कोण सी के बराबर है। हम लोग 90 प्लस में उधर जाकर माइनस कर देंगे, बी और बी दो को बी होगा, यानी 2b बराबर 180 माइनस 90 कर देंगे। ये वाला 90 आके इधर माइनस हो गया है। अब देखिए ये घटा करके 90 आएगा। यहाँ पे किसका बराबर है, बोलेंगे 2b बराबर 2 गुना में उधर जाके भाग होगा, तो कोण b बराबर 90 डिग्री बटा 2। काट पीट कीजिए इसको, जैसे हम लोग काटेंगे ये कट जाएगा ही 45 बार में, यानी कोण b का वैल्यू 45 हो गया। जैसे कोण b 45 होगा वैसे कोण c भी 45 होगा, क्योंकि दोनों कोणों बराबर है। देख लीजिए बी और सी दोनों बराबर है, तो हम अगर b बराबर 45 निकाल रहे हैं तो c भी 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन हम लोग को बन गया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पीछे का देखना पड़ेगा, जो प्रमेय बताया गया उसको देखना पड़ेगा, और जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको जानना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, फिर से समझिए। त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री है, तो दोनों कोणों मिला के हम लोग को 90 डिग्री ही बचेगा, ठीक है। दोनों जो कोण बचेगा उसको मिला के कितना डिग्री बचेगा, बोलेंगे 90 डिग्री ही बचेगा, ठीक। तो ये दोनों बराबर जब कोण होगा 45-45 से बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहता तो तुरंत बना देते, लेकिन जब सब्जेक्टिव रहता थोड़ा लंबा लेके चलना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और 7.2 के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन और पढ़िए और समझिए। देखिए, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। छापते हैं त्रिभुज। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, नाम इसका लिखते हैं, नाम है ए बी और सी। इसका तीनों के तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तब हम लोग कह सकते हैं, अच्छा सबसे पहले लिखिए
लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जैसे एबीसी अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों तो भुजा बराबर होगा, यानी जितना ए बी होगा उतना बी सी होगा उतना ए सी होगा। इसको समीकरण एक मान लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि जो भी समबाहु त्रिभुज रहता है उसका तीनों भुजा बराबर होगा। हम लोग को जो सिद्ध करना है, दर्शाना है, उसको लिख लीजिए। लिखेंगे दर्शाना है, कितना दर्शाना है हम लोग को कि कोण ए बराबर होगा कोण बी का, बराबर होगा कोण सी का, और कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। चलिए प्रमाण लिखते हैं और बनाना चालू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दो दो भुजा लेके चलिए आप, कोई भी दो भुजा, बोलेंगे तीनों भुजा जब बराबर है तो दो भुजा बराबर होगा, यानी जितना ए बी होगा उतने ए सी होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, दो भुजा तो बराबर होबे करेगा। ये कहाँ से आप जानते हैं? लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर आप यहाँ पे समीकरण नहीं मानिएगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा बराबर होगा तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो ए बी के सामने आप देख लीजिए, नहीं ए बी के सामने कौन कौन है? बोलेंगे सी। और ए सी के सामने कौन ला कौन है? बोलेंगे कौन बी। तो बोलेंगे कौन सी जो होगा कौन बी के बराबर होगा। आप ये कहाँ से जानते हैं? तब प्रमेय 7.2 बताता है हम लोग को कि यदि या फिर किसी त्रिभुज में समान भुजा की, किसी त्रिभुज में समान भुजा की सम्मुख कोण, कौन कौन? सम्मुख कोण समान होती है। समान मतलब बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इसको मान लीजिए समीकरण 2, चूंकि इसका आगे यूज होगा। यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग नया पेज में लेके चलेंगे और उसमें बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। थोड़ा सा इतना करेंगे फिर उसका प्रॉपर्टी एक लगा के बन जाएगा। देखिए दो भुजा जो लिए हैं उसमें से एक भुजा छोड़ करके तीसरा भुजा को ले लीजिए, मतलब ए बी और ए सी लिए हैं तो ए सी को छोड़ देते हैं, यानी ए सी को छोड़ देते हैं, ए बी और बी सी लेते हैं। क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी। जब तीनों भुजा बराबर है तो दो को तो भुजा बराबर होबे करेगा। कहाँ जानते हैं आप? समीकरण 1 से। ठीक है, तो ए बी के सामने कौन है? बोलेंगे ए बी के सामने कौन सी है, और बी सी के सामने कौन है? बोलेंगे कौन ए है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितना कोण सी होगा उतना ही कोण ए होगा, क्योंकि ए बी के सामने कोण सी और बी सी के सामने कोण ए है, क्योंकि समान भुजा के समूह कोण समान होती है। क्या लिखेंगे हम लोग कि ए बी के सामने कौन है? बोलेंगे कोण सी, और बी सी के सामने कौन है? बोलेंगे कोण ए। कहाँ से? बोलेंगे किसी त्रिभुज में समान भुजा की समूह कोण, समान भुजा की सम्मुख मतलब सामने वाला जो कोण होगा वो भी समान होगा, यानी बराबर होगा, समान होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अच्छा है, एक अक्षर काहे नीचे लिखेंगे, उसको वहीं पे लिख देते हैं, काहे एक लाइन का जगह मिलेगा, यहीं लिख देते हैं समान होती है। ठीक है, लिखा जाओ नहीं एक अक्षर के चलते खाली। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 तक माने थे, समीकरण 3 मान लीजिए। अब अगर हम लोग त्रिभुज यहाँ पे फिर से अगर बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे नाम लिए थे उसका ए बी और सी, तीनों के तीनों भुजा बराबर था। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे इस तरह त्रिभुज ए बी सी में फिर से लिखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस होगा कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और आप कहाँ से जानते हैं? बोलेंगे त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज का गुण हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? बोलेंगे 180 डिग्री। लिख दे त्रिभुज के गुण से, लिख देते त्रिभुज के गुण से। ठीक है, अब हम जो देखेंगे ए कोण जो है बी के बराबर है। देखे तो जो कोण बी है सी के बराबर, देखिए यहाँ पे बी सी के बराबर, वही ए सी के बराबर, यानी सी ए के बराबर भी है, सी बी के बराबर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए को रहने दीजिए इसी तरह। ठीक है,
और कोण बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कोण बराबर है। प्लस कोण सी के जगह भी हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। आपको बोलेगा आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे देखिए समीकरण 2 को और समीकरण 3 को अगर आप देखिएगा तो वही कोणवा सी बी के बराबर है, वही कोणवा सी ए के बराबर है। तो जहां पे आपको ए दिख रहा है ए लिख दीजिए, बी के जगह सी लिखते हैं तो सी के जगह 1 लिख दीजिए, फिर सी के जगह 1 लिख दीजिए। लिखिए समीकरण 2 और 3 से तीनों कोण हम लोग को बराबर हो गया है, यानी कि ए कितना बार है तो बोलेंगे 3 बार। तो 3 कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 3 यहाँ गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर हो जाएगा 180 बटा 3। काट पीट कीजिए नहीं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। जब कोण ए 60 डिग्री है, जब कोण ए हम लोग का 60 डिग्री मिला, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो तीनों कोण होगा, तीनों कोण मतलब कौन ला कोण होगा, बोलेंगे कोण ए बराबर होगा कोण बी और बराबर होगा कोण सी, बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। चूंकि तीनों के तीनों कोण हम लोग को बराबर है, तो हम लोग ए को कोण अगर 60 आया तो तीनों तो 60 आएगा, लिख सकते हैं अतः, या फिर किसी लिख दीजिए अतः किसी, क्या क्वेश्चन हम लोग को, हाँ किसी समबाहु त्रिभुज के, इधर से लिखते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, बन गया हम लोग का, जो हम लोग को बनाना था क्वेश्चन बन चुका है। और क्या इंड हो चुका है हम लोग को, तो बोलेंगे 7.2 हम लोग को इंड हो गया। आप लोग देखेंगे 7.3, उसका वीडियो और थ्योरी कल जाएगा। कल आपको 6 बजे, यानी कल संडे है, फिर भी आपको वीडियो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा टाइम निकाल करके। फिर मिलता है आपसे 7.3 के साथ 6 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।